हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दक्षा इंग्लिश लिटरेचर जोन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडमंड स्पेंसर की बहुत ही सुंदर सोनेट, जो कि 75 सोनेट एमरोटी से ली गई है, जिसका टाइटल है वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। इसमें एडमंड स्पेंसर अपनी बिलव्ड के बारे में बताते हैं, उसका विवरण करते हैं कि हाउ मच ही लव्ड हर एंड इन विच ही राइट्स, जो पोएट है वो लिखते हैं उस बीच के बारे में जहाँ पर वो बैठे हैं और अपनी जो बिलव्ड है उसका नाम बार बार लिखते हैं और वो वॉशिट अवे हो जाती है समुद्र के पानी से। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं पहले इस पोएम को टेक्निकली कि उन्होंने किस तरीके से उसकी राइमिंग है और उन्होंने एम्ब्रॉयडरी में लिखा है, इन सब चीज़ों को हम पहले जान लेते हैं। ये पब्लिश हुआ था 1595 में और इसको सोनेट 75 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एमरोटी का है कि सोनेट, जो एक सोनेट का जो साइकिल है उसे एमरोटी कहा जाता है, जो कि एडमंड स्पेंसर की एमरोटी है, उसी में से इस पोएम को भी लिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने बिलव्ड के साथ अपनी उनकी बॉन्डिंग के बारे में बताया है। ये स्पेंसर इन सोनेट डिवाइडेड इन 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट में डिवाइडेड है, जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी बी सी बी सी बी सी बी बी, और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। ये पोएम है एक लाइफ और डेथ इमॉर्टलिटी के बारे में, जिसमें पोएट और पोएट्स की बिलव्ड का बखान किया गया है। तो चलिए अब हम पोएम को डिस्कस करते हैं, और उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ एडमंड स्पेंसर के बारे में, जो कि इस पोएम के राइटर हैं, पोएट। इनका जन्म हुआ था 1552 को और इनकी मृत्यु हुई थी 13 जनवरी 1599 में। ये एक इंग्लिश पोएट थे और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करे हैं ग्रोथ ऑफ मॉडर्न में, इंग्लिश वर्स में। इनकी जो बेस्ट नोन है, जो एक एपिक पोएम है, वो है फेरी क्वीन करके, जो एक बहुत ही एपिक है एक तरीके से और बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये इनकी कृति। तो अब बात करते हैं हम अपनी इस पोएम के बारे में। लिखा, इस बार अपने दूसरे हाथ से लिखा, सेकंड हैंड विद अ सेकंड हैंड, बट came the tide and made my pains his prey। लेकिन जल्दी ही वो फिर से वहाँ से लहरें आई और उसे मिटा दिया, और मेरा जो दर्द है, मेरे दर्द को उन्होंने अपना शिकार बना लिया, अपना निशाना बना लिया, क्योंकि उस नाम के मिटने से मुझे दर्द हुआ। और इसी का दोस्तों, यहाँ पर जो पोएट हैं वो सिंबॉलिकल बोल रही हैं कि जो तुम इतना घमंड करके लिख रहे हो यहाँ पर स्ट्रैंड पर, एक रेतीली ज़मीन पर, और बार बार ये जो वेव्स हैं वो आकर इसे नाम को मिटा जाती हैं, तो ये जो तुम्हारी कोशिश है ये बेकार की कोशिश है। इस कोशिश को तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक मॉडल चीज़ को, यानी कि जो मेरा नाम है और मैं हूँ, वो नश्वर, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। मेरा नाम भी मिट जाएगा और मैं भी मिट जाऊँगी। वही चीज़ वो पोएट को समझाने की कोशिश कर रही होती हैं। A mortal thing so to immortalize, for I myself shall like to this decay, and eke my name be wiped out likewise। यहाँ पर जो पोएटस हैं, जो पोएट की बिलव्ड हैं, वो कह रही हैं कि इस तरीके से तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो ये समाज है, ये जो अभी मुझे जानते हैं, ये कुछ सालों बाद जब मैं नहीं होंगी तो मेरा नाम भी मिट जाएगा, इन्हें याद भी नहीं होगा कि मैं कौन थी और मैं क्या हूँ। तो उसी के बारे में वो कह रहे हैं कि इसीलिए जो तुम्हारा ये बार बार सी शोर पर, इस समुद्र के किनारे पे ये मेरा नाम लिखना है, ये कहीं ना कहीं एक बेकार की चीज़ है जो ज़्यादा समय तक रुकने वाली नहीं है। वो कहती हैं कि नॉट सो कोथ आर आई लेट बेसर थिंग्स डिवाइस टू डाई इन डस्ट,
कि मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो नश्वरता है, जिनमें जो नष्ट हो जाती हैं, समय उन्हें नष्ट कर देता है। बट यू शैल लिव बाय फेम। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो तो नश्वर हो जाती होंगी चीज़ें जो साधारण है, जिनका कोई मोल नहीं है, वो तो नष्ट हो जाती हैं, बट यू शैल लिव बाय फेम। लेकिन आप ज़िंदा रहोगी, तुम ज़िंदा रहोगी, क्योंकि तुम इतना फेमस हो जाओगी, इतने मशहूर हो जाओगी मेरी कृतियों में कि तुम हमेशा अमर रहोगी। माई वर्ड्स योर वर्चूज रेयर शैल एटरनाइज एंड इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो तुम्हारे गुण हैं, जो तुम्हारे वर्चूज़ हैं, वो मेरी वर्स में, मेरी जो कृतियाँ हैं, जो मैं अपनी सुंदर पोएम्स में तुम्हारा बखान करूँगा, उन सब में तुम कहीं ना कहीं ज़रूर ज़िंदा रहोगी। सबके बीच में लोग तुम्हें तुम्हारे गुणों की वजह से जानेंगे, तुम्हारी प्रशंसा की वजह से जानेंगे। जो प्रशंसा मैं अपनी कृतियों में, अपनी कविताओं में तुम्हारी करूँगा, उस वजह से तुम हमेशा ज़िंदा रहोगी। दोस्तों, यहाँ पर एक वोल्टा आता है, एक टर्न होता है पोएम का, जहाँ पर इस पोएम ने एक टर्न लिया है और वो मॉर्टेलिटी की तरफ से इमॉर्टेलिटी की तरफ मुड़ गई है। मॉर्टल होता है दोस्तों जो नश्वर है, जो इस दुनिया में नष्ट होना ही होना है समय के साथ। लेकिन इमॉर्टल होता है जो अमर हो जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता समय के साथ, और हमेशा वो लोगों के दिमाग में या तो एक फेम के ज़रिए या गुणों के ज़रिए वो हमेशा Where when as death shall all the world subdue, our lull shall life and later life renew। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जब सारी दुनिया, पूरा जो संसार है वो ख़त्म हो जाएगा, मौत उन सब को अपनी आगोश में ले लेगी और सब चीज़ें नष्ट होंगी, तब भी हमारा जो लव है, हमारा प्यार है, वो ज़िंदा रहेगा और इसी तरीके से नया रहेगा। क्योंकि जो तुम्हारे गुण हैं वो कहीं ना कहीं मैं अपनी कविताओं के ज़रिए उन्हें एक फेम में बदल दूंगा, उन्हें एक इमॉर्टल कर दूंगा, हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये थी पोएम एडमंड स्पेंसर के थ्रू लिखी गई, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।